ऋषि मार्कंडेय और भगवान शिव की कहानी। कई हजार वर्ष पहले की बात है। एक पवित्र ऋषि थे जिनका नाम मार्कंडेय था। वे अत्यंत ध्यानी और भक्तिभाव से भरे हुए थे। उनकी तपस्या का ज्ञान अत्यधिक माना जाता था। वे भगवान शिव के अत्यधिक भक्त थे और हमेशा ही उनकी आराधना में लीन रहते थे। एक बार ऐसे ही एक अद्भुत घटना हुई जिसने ऋषि मार्कंडेय के जीवन को एक नया मोड़ दिया। ऋषि मार्कंडेय ने अपने आध्यात्मिक जीवन को वनवास के रूप में गुजारा। उनका आश्रम एक गहरे जंगल में स्थित था जहां प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उन्हें हर पल मिलता था। वहां के वन्य फूल, पशु पक्षी और नदी नाले उनके आत्मा को प्रसन्न करते थे। उन्होंने तपस्या का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया और अपने आप को भगवान की आराधना में लीन कर दिया। एक दिन वह अपने आश्रम के पास बसे हुए नदी के किनारे ध्यान लगाए बैठे थे। उनका मन ध्यान में लगा हुआ था कि अचानक ही वे एक भयंकर स्त्री के करीब जाकर पहुंच गए। यह स्त्री अत्यंत भयंकर और उग्र दिखाई देती थी। उसकी आंखों में आग और जिस्म पर अज्ञात लहू की धार बह रही थी। वह ऋषि मार्कंडेय के सामने खड़ी हो गई और उसने उनसे कहा, मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे आत्मा का शांति चाहिए। ऋषि मार्कंडेय ने उस स्त्री को ध्यानपूर्वक देखा और उसने उसका पहचान किया। वह उसको काली कहकर बुलाते थे। काली देवी भगवान शिव की पत्नी थी और उनके दर्शन लेने के लिए वह ऋषि मार्कंडेय के पास आई थी। मार्कंडेय ने कहा, काली देवी, आप यहाँ कैसे? काली देवी ने कहा, मार्कंडेय, मैंने तुम्हें आपके तपस्या के लिए आया हूँ। भगवान शिव ने मुझसे कहा है कि तुम्हें मेरे आश्रम में ले जाना चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मार्कंडेय ने उसकी आवाज सुनी और उसे संतोषपूर्वक अपने आश्रम में ले गए। वहां पहुंचकर काली देवी ने अपनी सभी दुर्गुणों को छोड़ दिया और उन्होंने आत्मा की शांति के लिए तपस्या करना शुरू किया। एक दिन मार्कंडेय ने भगवान शिव के सम्मुख एक सवाल पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे अपने दर्शन दिखा सकते हैं? भगवान शिव ने मार्कंडेय के प्रश्न को ध्यान से सुना और उन्होंने कहा, मार्कंडेय, तुम्हें मेरे दर्शन करने का वक्त नहीं आया है। तुम्हें पहले मुझसे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। मार्कंडेय ने पूछा, प्रभु, क्या आपने कभी अपने भक्तों का भरोसा टूटने पर उन्हें छोड़ा है? भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, मार्कंडेय, मेरे भक्तों का मैं हमेशा साथ देता हूँ। उनके विश्वास को कभी नहीं टूटने देता। मार्कंडेय को भगवान शिव के उत्तर से संतोष हुआ और उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने अब अधिक आत्मा की शांति के लिए तपस्या करना शुरू किया। कुछ समय बाद मार्कंडेय की तपस्या ने उन्हें अत्यंत ज्ञान और शक्ति प्राप्त की। भगवान शिव ने उन्हें अद्भुत वरदान दिया और उन्हें अपने भक्त के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार ऋषि मार्कंडेय की तपस्या और भक्ति ने उन्हें भगवान शिव के प्रति अद्वितीय प्रेम और शक्ति की प्राप्ति कराई। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि भक्ति और तपस्या से ही हम ईश्वर के पास जा सकते हैं और उनके प्रति अद्वितीय प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं।